देखो यहाँ पर व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर आपका यूनिवर्सल सेट है, इफ यू हैव अ यूनिवर्सल सेट, लेट्स से 1 2 3 4 लेकर 10 तक, ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपका 10 तक है। अब मैंने कोई एक सेट लिखा है, लेट्स से पी इज अ सेट जिसमें सारे 2 4 और 6 इतने ही नंबर्स हैं, ठीक है। सो इफ पी इज अ सेट, तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पी कॉम्प्लीमेंट होगा जितने एलिमेंट इसमें नहीं है ना वो, जैसे कि 1 3 5 7 8 9 और 10। तो दिस इज व्हाट पी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट लिखने के लिए आपको क्या लगेगा, क्या चाहिए? ओके, पी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको कोई भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? यू नीड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है तो इन दोनों को कंपेयर करना है, जो इसमें है और इसमें नहीं है, सॉरी, जो इसमें है इसमें नहीं है, वो वाले वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट में लिख देना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाना है? पी कॉम्प्लीमेंट। समझा व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट? यस, इट्स क्लियर व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, दैट्स इट। बी कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑल्सो पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लिखो चलो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नहीं, दिस इज जस्ट, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का यहाँ पर स्टेटमेंट भी एक बार देख लो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, हाँ लिखो, सपोज यू इज अ यूनिवर्सल सेट, सपोज यू इज द यूनिवर्सल सेट इफ बी इज अ सबसेट ऑफ यू, मतलब पी इज अ सबसेट ऑफ यू, then the set of elements in U which are not in set B is called the complement of set B. It is denoted by B complement और BC। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैच करने के लिए यहाँ पर B P को निकाल के B लिखते हैं, ठीक है। तो मैच हो जाएगा आपके डेफिनेशन के हिसाब से। ये आपका सेट B, this is B complement, this is also B complement. There are some properties of complement of a set. Now what they are, let us try to understand. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? सीधा कर रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉमन, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। अगर दो कॉम्प्लीमेंट सेट है तो उन दोनों कॉम्प्लीमेंट सेट में कुछ भी कॉमन होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि जो अनकॉमन है वही हमने लिख दिया, तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन रहेगा ही नहीं। यस और नो? अब यहाँ पर हमने बी और बी कॉम्प्लीमेंट लिखा ना, उसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, बी और बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन नहीं है, तो दैट इज कंपल्सरी। Next, A will be subset of universal set and A complement will also be a subset of universal set. ये तो होगा ही। Complement of a set U is an empty set and U complement is universal set का complement, ठीक है। क्या होगा? An empty set। universal set में सब है, उसका complement क्या होगा? जिसमें कुछ नहीं है। So that is empty set। empty set को हम इसको क्या बोलते हैं? Phi। Phi से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज द यूनिवर्सल सेट, मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा है? ओके, देखो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.3, इफ ए इज अ सेट, बी इज अ सेट वगैरह दिया है, देन विच ऑफ देम इज ट्रू और फॉल्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। व्हाट इज गिवन? आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी आपको गिवन है। आपको ये बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ देम आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर सेट ए, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट ए क्या क्या है। सेट ए में क्या क्या है? ए बी सी डी ई। सेट बी में सी डी ई एफ, देन सी इज बी कॉमा डी, देन डी इज ए कॉमा ई, ठीक है। ये सब सेट आपको गिवन है, बराबर। नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब बोला है कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी क्या है? बी का सबसेट है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। सी के सारे एलिमेंट बी में है क्या? सी के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? सी और डी दोनों नहीं है। सी का कितना, कौन सा एलिमेंट
सारे एलिमेंट बी में है, यहां पर इन्होंने दिया है सी इज अ सबसेट ऑफ फर्स्ट वन, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब सी के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो सी के सारे एलिमेंट बी में है क्या, क्या नहीं है, बी नहीं है, बराबर, डी है यहाँ पर, बी नहीं है, राइट। नाउ यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा फॉल्स, फॉल्स लिखा तो यू हैव टू राइट द रीजन, व्हाट इज द रीजन, सिंस द एलिमेंट बी ऑफ द सेट C is, since the element B of the set C is not an element of set B, that's it, इसलिए ये false है, बराबर, समझा आपको, ऐसे रीजन लिखना है आपको। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, A is a subset of D, A के सारे एलिमेंट्स D में है, इज इट ट्रू और फॉल्स, अब यहां पे क्या लिखोगे, फॉल्स, ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, सिंस यहां पे लिखो, सिंस ऑल द एलिमेंट्स of set A are not in set D, that's it, therefore what, therefore A is not a subset of D, और लिखना है बस इतना, बस हाँ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, D is a subset of B, D is a subset of B, is it true or false, आंसर आएगा false, since the element, बोलो चलो स्टेटमेंट बोलो, क्या लिखूंगा, हाँ, of the set is, the element A of the set D is not an of set B, therefore set D is not a subset of B, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, D is a subset of A, D is a subset, रुको आंसर मत दो, D is a subset of A, D के सारे एलिमेंट्स A में है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर ट्रू के आगे बोलो, सिंस ऑल द एलिमेंट्स, बोलो आगे बोलो, of set D are all the elements of set D are also the element of set A, therefore what, जो लिखा है वही लिखो, therefore D is a subset of, ठीक है। इस नॉट के लिए तब स्टेटमेंट में लिखो, समझा, लिखो फास्ट, चलो फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्या है, B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है, B इज अ सबसेट ऑफ A, अब अरे एलिमेंट सब उड़ा दिया ना, B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इज इट ट्रू और फॉल्स, तो B के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं या नहीं है, देखो पता नहीं है, पूछ रहे हो कि बता रहे हो, हाँ, व्हाट इज द रीजन, C है, D है, E भी है, F नहीं है, क्या रीजन लिखूंगा, the element
of the set हाँ सेट ए, ठीक है। नेक्स्ट, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। चलो कौन बताएगा सी इज अ सबसेट ऑफ ए? इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ, रीजन? लिख लोगे? of the set C are also the element of set A, therefore C is a subset of A. चलो लिखो फास्ट। Next is take the set of natural number from 1 to 20 as a universal set and show set x and y using Venn diagram। अभी आपको क्या बनाना है? You have to draw the Venn diagram। अब set x में आपको यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? क्योंकि एक यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ है, लीस्ट, लीस्ट करके तो नहीं दिया है, क्या क्या एलिमेंट्स है वो लीस्ट करके नहीं दिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज द यूनिवर्सल सेट। तो इन्होंने यूनिवर्सल सेट आपको क्या लेने बोला है? 1 से 20 तक। तो 1 2 3 4 सो ऑन, सब लिखो 20 तक लिखना पड़ेगा, 20 तक लिखना होगा, ठीक है। सारा 20 तक लिख लिया। इसके बाद आपको दिया है सेट एक्स। अब सेट एक्स जो है क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 7 to 15। तो किधर से लेकर कहां से? अब ये जो सेट इन्होंने लिखा है ये रूल मेथड में या फिर सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है, तो हमें कौन सा मेथड में लिखना होगा? लिस्टिंग नहीं तो रोस्टर मेथड में, करेक्ट। इधर लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। आपके लिए मंगाया 8 9 10 11 12 30, ठीक है। हाँ सॉरी 14 भी है, ठीक है। 14 तक आएगा, राइट। नाउ सेट वाई भी आप लिखो लिस्टिंग मेथड में। तो उसके बाद बोलो बोलो। हाँ नेक्स्ट 9 11 हाँ आगे, हाँ आगे, बस बस ठीक है। चलो y का सबसेट लिख दिया। अब क्या करना था? हमें करना क्या था? वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने के लिए वेन डायग्राम विल कम इन, इसमें आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम कैसे बनाते हैं? यूनिवर्सल सेट को कैसे बनाते हैं लास्ट टाइम बताया था मैंने। नाउ ये आपका क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट ऑलवेज। अब इसके अंदर सारे 1 से लेकर 20 तक आएंगे, लेकिन पहले ही हम लिस्ट कर देंगे क्या? नहीं, पहले इसमें क्या क्या सेट है? x है और y है। अब x और y में कुछ कॉमन है क्या? पहले ये देख चेक कर लो। अब x और y में आपको क्या क्या कॉमन है? आपको वेन डायग्राम बनाना है ना, विच ऑल एलिमेंट्स आर कॉमन। ये कॉमन है, दो ही है, दो एलिमेंट्स कॉमन है। तो आप जब वेन डायग्राम बनाओगे तो दो एलिमेंट्स आपका कॉमन आएगा करके आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये सेट x और ये सेट y, अब सेट x में यहाँ पर दिस इज 11, दिस इज 13, और ये वाला सेट आपका x और ये सेट आपका y, ठीक है। एंड देन बाकी एलिमेंट्स इसके अंदर लिखना है x को 8 9 10, लेट्स से दिस इज 8 9
10, 12, 14, ठीक है। यहां पर y में 2, 3, 5, 7, 17, फिर ये 19। अब इसमें जो एलिमेंट नहीं है वो आपके ये दोनों इससे बाहर आएगा। कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तुम्हारा क्लियर है? इजी है बहुत। वेन डायग्राम चलो लिखो फास्ट। यहां पर आपका यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट पी गिवन है। शो दैट यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स पी। अब ये आपको सिर्फ वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है, बताना। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आपको ये वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए व्हाट यू विल डू, यू फर्स्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ठीक है। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर जितने भी नंबर गिवन है ये सब कुछ आएगा। पी आपको गिवन है और कोई सेट नहीं है। तो यहां पर आपका ये सेट पी, राइट। तो इसके बाद दिस इज 1, 3, 7, किधर कॉमन, किधर एक ही सेट गिवन है, दूसरा सेट नहीं है। 7 और ये 10 बराबर। अब जो इसमें नहीं है वो बाहर देना है। तो क्या क्या आएगा? 2, 7, सॉरी 8, फिर 9 हो गया, ठीक है। अब जो बाहर है वो पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दैट इज पी कॉम्प्लीमेंट और ये आपका पी और ये पूरा मिलाकर यूनिवर्सल सेट। ये फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है? वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स पी। अब देखो सेट पी में क्या है, दैट इज 1, 3, 7, 10, लेकिन इसमें आपको यूनिवर्सल सेट भी लिखना होगा। आपका यूनिवर्सल सेट है दैट इज 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? हाँ, ओके, पी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2, राइट। तो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट व्हाट इट विल बी, इसका कॉम्प्लीमेंट एज कंपेयर टू यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? 1, 3, 7, 10। समझ में आ रहा है? इसका कॉम्प्लीमेंट, अब ये आपका पी कॉम्प्लीमेंट आया ना, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा एज कंपेयर टू यूनिवर्सल सेट? तो जो इसमें जो ये है, ये एलिमेंट छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में है वो क्या आएगा? 1, 3, 7 और 10। सो विच इज इक्वल्स टू योर सेट पी, हेंस प्रूव। समझा? चलो लिखो फास्ट।